बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सालन। शलजम बहुत ही कम घरों में बनाया जाता है क्योंकि इसका जायका अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी रेसिपी से आज हम शलजम बनाएंगे कि आप बार बार शलजम बनाना चाहोगे, और जो शलजम नहीं भी खाते घर में वो भी आपसे फरमाइश पे ये शलजम बनवाएंगे। इतने जायकेदार और मज़ेदार ये शलजम तैयार होने वाले हैं। तो शलजम की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सके जायके से भरपूर शलजम आप मुझसे भी बेहतर कैसे तैयार कर सकते हो। तो ज़बरदस्त रेसिपी झटपट से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने ले लिया है पालक। आधी गुत्थी पालक ले लें, यानी कि एक मुट्ठी इस तरीके से भर कर पालक ले लें और इसके एक्स्ट्रा फालतू पत्ते, ख़राब पत्ते निकाल दें और फालतू डंडियों की कटिंग कर दें। फालतू डंडियों की कटिंग करने के बाद पालक की हम कटिंग कर लेंगे। पालक आप कोई भी ले सकते हो। पालक के साथ शलजम की रेसिपी बनाएं, बहुत ही जायकेदार और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बनते हैं। और जो मैं मसाले ऐड करूँगी उन्हीं मसालों से एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत जायकेदार और मज़ेदार ये शलजम का सालन तैयार होगा। तो एक मुट्ठी पालक लेने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसे अच्छा सा धो लेंगे। 2 से 3 मरतबा पानी में अच्छा सा धो लें ताकि इसमें रेत मट्टी हो वो निकल जाए। पालक अच्छे से धोने के बाद जूसर के जग में निकाल चुकी हूँ मैं, और 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इन्हें धो लिया। धोने के बाद इसे कटिंग करके इसे भी जूसर के जग में डाल देंगे। टमाटर और पालक का पेस्ट तैयार कर लें। जूसर के जग में डाल के इन दोनों चीज़ों को पीस लेंगे, हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके बाद ले लेंगे प्यारी सी खूबसूरत सी कढ़ाई ले लें। मेरे पास ये खुला सा फ्राई पैन है और इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऐड करने के बाद इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैंने इसमें डाल दिया। और इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, और नमक शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर सकते हो। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। आधा चाय का चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई मैंने ऐड की थी। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती तो इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की। और ये मेरे पास है चिकन पाउडर जो कि 2 चाय के चम्मच मैंने लिए हैं। अगर आपके पास है तो शामिल कर लें सालन में, सब्ज़ी में। अगर नहीं है तो बग़ैर चिकन पाउडर के भी आप ये सब्ज़ी बना सकते हो। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और जायकेदार ये सब्ज़ी तैयार होगी। तो इन मसालों के साथ इससे अच्छा सा भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट ऐड किया है ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। और ये देखें अच्छा सा भून चुके हैं और ऑयल इसका अलग होने लगा है। तो बस इसमें डाल देंगे शलजम। शलजम की हमने छील कर इसकी कटिंग कर ली है। छोटे बड़े साइज़ के शलजम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हो। मैंने दरमियाने साइज़ के शलजम की कटिंग की है। 1 किलो शलजम लिया है, इसे मैंने छील कर धो कटिंग करने के बाद अच्छा सा धो लिया। धोने के बाद इन मसालों के साथ पहले इसे तेज़ आंच पर अच्छा सा भून लेंगे। भूनने से ये होगा कि जो एक शलजम की अपनी जो महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तेज़ आंच पर मसालों के साथ शलजम भून लें, इसकी अपनी महक जो है ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार शलजम तैयार होंगे। पहले इससे अच्छा सा हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर जो हमने पालक और टमाटर का पेस्ट तैयार किया है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो देखिए ऑयल इसका जो है अलग होने लगा है। ज़बरदस्त शलजम हम भून चुके हैं। तकरीबन 2 मिनट हमने शलजम को भूना और इसके बाद इसके अंदर जो हमने पालक का पेस्ट तैयार किया, ग्राइंड किया,
وہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ بس اس کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جگ میں جو پالک جو ہم نے گرائنڈ کیا ہے وہ لگا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں ڈال دیں گے تاکہ جگ بھی اچھے سے صاف ہو جائے۔ پالک میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور شلجم میں بھی۔ یہ دونوں سبزی اسی طریقے سے بنا کر ضرور ٹرائی کریں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو پالک اور شلجم کا سالن ڈھک کر پکائیں گے ہم 7 سے 8 منٹ کے لیے۔ میڈیم فلیم پر ہم نے پکایا تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس کا جو آئل ہے وہ بھی اوپر آ چکا ہے، یعنی کہ ہمارے شلجم اور پالک کی سبزی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ جب سبزی میں آئل اوپر آ جائے تو یہ دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے اور پانی اس کا خشک ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں توڑ کر بھی دکھاؤں، شلجم اچھے سے گل چکا ہے۔ تو کچھ شلجم ہم چمچے کی مدد سے ہلکا سا پیس لیں گے، اس طریقے سے ہلکا سا پیس لیں۔ اس سے دیکھنے میں بھی ذائقے بہت ہی مزیدار لگے گا سالن، اور کھانے میں تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی ذائقے دار تیار ہوا ہے۔ تو چولہے کی فلیم اس ٹائم ہم نے بالکل لو رکھی ہوئی ہے، ہلکا سا اسے پیس لیں گے۔ سارے شلجم ہم نہیں پیسیں گے، بس ہلکا سا کچھ ہی شلجم پیس لیں گے، اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ۔ تقریباً 1 چائے کا چمچ ہم پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کریں گے، اور 3 سے 4 ہری مرچیں باریک کٹنگ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، اور باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا بھی اوپر سے ڈال دیں گے۔ تو ہلکا سا اس میں چمچ چلا کر دھنیا اور گرم مسالہ اچھے سے مکس کریں گے، اور ڈھک کر چولہا بند کر دیں گے۔ 2 سے 3 منٹ چھوڑ دیں گے ڈھکن ڈھک کے، تاکہ گرم مسالہ اور ہرے دھنے کی خوشبو نکل آئے۔ تو یہ سبزی بنا کر آپ روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ، یہ سمپل سفید چاولوں کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہو۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ذائقے اور صحت سے بھرپور اور کھانے میں بہت زیادہ ذائقے دار شلجم اور پالک کا سالن بن کر بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کریں، میری ریسپی سے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی بنا سکے، جو نہیں بھی کھاتے وہ بھی شلجم اور پالک کا سالن کھانے پر مجبور ہو جائیں۔ ویڈیو آپ میری کس ملک سے دیکھ رہے ہو یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔